देखो, लोगों के जो शब्द होते हैं ना, वो आपको नहीं बनाते हैं, वो उनके बारे में बताते हैं। देखो, सुनो, समझो कैसे होता क्या है कि जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमेशा कुछ लोगों को आदत होता है ना, दिन भर दूसरे के लाइफ में घुसे रहेंगे, झूठ मूठ का टांग अड़ाते रहेंगे, दूसरे के लाइफ के बारे में छीटाकसी करते रहेंगे, कमेंट पास करते रहेंगे और उनके जीवन का बही खाता बताते चलेंगे। और होता क्या है, जो सामने वाला इंसान बैठा है चुपचाप काम में संलग्न है, जब भी बेकार के बहियात की लोगों की बातों को सुनता है ना, तो उसका मन दुखी दुखी होने लगता है। उसको लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी जब होता है मेरे बारे में गलत ही कह के जाते हैं, मेरे बारे में दुष्प्रचार ही फैलाते रहते हैं। और हम क्या इनके लिए करें, सब कुछ तो कर रहे हैं, अब क्या पूरा शरीर का खून दान कर दें इनके लिए और हम शहीद हो जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ गलती ना सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आप सामने वाले के मन मस्तिष्क को नहीं पढ़ पा रहे हो। इंसान के जीवन का दुख शुरू होता है वो खुद के गलत सोच से। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाला किस मानसिकता का है, वो कैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसी बातें फैला रहा है, तो यहाँ गलती उसकी नहीं है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का बात करेगा। हर इंसान का एक लेवल होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट भी होते हैं ना, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका भी देखोगे बात करने का अलग अलग स्तर होता है। और जिस बच्चे का जैसा मानसिक स्तर होता है ना, वो उसी लेवल का बात करेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो स्कूल भी जाएगा, कॉलेज भी जाएगा, तो वहाँ भी अपने लिए स्टडी टेबल खोजेगा। स्कूल में क्लास नहीं हो रहा है, लीजर पीरियड है, तो बैठ के कुछ वो प्रैक्टिकल का फाइल तैयार कर लेगा, कुछ ड्राइंग बना लेगा, कुछ एक्स्ट्रा लिखने का काम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग पढ़ने पे है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर जाके पढ़ाई के टाइम को कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा सके, अपने आप को नेक काम में संलग्न कर सके। और जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होगा, वो सोचेगा कैसे पंखा तोड़े, कैसे ट्यूबलाइट तोड़े, कैसे वॉश बेसिन तोड़े, कैसे शीशा तोड़े, मतलब नुकसान करने के बारे में सोचेगा। और नहीं तो क्लास को डिस्टर्ब करता रहेगा, क्लास में अननेसेसरी नॉइस क्रिएट करता रहेगा। तो ये क्या बताता है, ये इंसान के दिमाग को बताता है। इसलिए सबसे पहले ना दूसरे के माइंड को पढ़ना सीखो, और ये तब होगा जब आपका फोकस इनवर्ड होगा। आप क्या हो ये आप जानते हो और ऊपर वाला जानता है। तीसरा कोई भी इंसान नहीं बता सकता है कि आप कैसे हो। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, एक छोटी सी एग्जांपल बता रहे हैं। एक बच्चा पढ़ने में कैसा है उसके बारे में बस 3 ही लोग जानते हैं। एक, वो बच्चा खुद, दूसरा स्कूल की जो टीचर पढ़ाती है, और तीसरा माँ, कि मेरा बच्चा किस लेवल का है। अब कोई XYZ आदमी आके बोले अरे आपका बच्चा तो ऐसा है, अरे आपका बच्चा तो वैसा है, या बहुत बार कॉपी में गलत मार्किंग भी हो जाती तो बच्चे को गलत नंबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा खराब है। इसका मतलब है कि उस टीचर को सही नॉलेज नहीं था, या टीचर मानसिक रूप से कहीं विक्षिप्त था, बेकार था, वहाँ कहीं कुछ परेशानी से गुजर रहा था, या फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस था कि कॉपी नहीं से चेक किया है। ठीक है, तो यही चीज़ें अपने बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी बोलो कि लोग जो भी गलत बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपने वैसे ही हैं, इसलिए मेरे बारे में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। इंसान देखो, जैसा खाना खाता है ना, वैसे डकार आते हैं, वैसे उसके मन का मस्तिष्क काम करना लगता है। मोबाइल भी हम उठाते हैं ना, तो हर का इंटरेस्ट अलग होता है। हम अलग अलग पर्पस से मोबाइल उठाते हैं। किसी को भजन सुनना पसंद है, किसी को इन्फॉर्मेशन सर्च करना पसंद है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरना पसंद है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। मतलब इंसान अपनी योग्यता, अपने इंटरेस्ट, मानसिकता के हिसाब से मोबाइल का इस्तेमाल करता है। तो दिमाग का भी उसी तरह से सही दिशा में इस्तेमाल करो, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की बातों को ड्रॉप करना छोड़ दो। ठीक है, अपने दिमाग में ड्रॉप करना भरना छोड़ दो। लोग जो बोल रहे बोलने दो, वो उसी कैटेगरी के इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आकाश पे थूकने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को ये गिनो कि आप आकाश है, आकाश पे कोई थूक सकता है? बिल्कुल नहीं, थूक अपने ऊपर ही पड़ेगी। तो जब भी लोग गलत बातें बोलते हैं ना, उसको अपने दिमाग के अंदर मत भरो, दिमाग के अंदर मत ड्रॉप करो, दिमाग से ड्रॉप कर दो, मतलब दिमाग से बाहर फेंक दो कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आखिर इनको कुछ काम ही नहीं है। और ख़ासकर जो खाली पीली लोग बैठे होते हैं ना, सबसे बड़े वो लोग क्या होते हैं, डैमेजिंग होते हैं खुद के लिए, क्योंकि उनका दिमाग किसी पॉजिटिव काम में संलग्न नहीं होता है। और खाली दिमाग शैतान का खारा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कहावत। तो होता क्या है ना, कि करने को जब कुछ काम ही नहीं है, तो इनका भाई टाइम पास हो कैसे? इसलिए एक के बाद हमेशा देखोगे दूसरे के घर में ये लोग घुसते रहेंगे, किसी के बहू के साथ, बेटी के साथ, किसी के दामाद के साथ, XYZ, अड़ोसी पड़ोसी कि यहाँ कुछ शोरगुल हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। उस बातों में 4 बात और अपनी तरफ से ऐड करके फैलाते रहेंगे, बताते रहेंगे। फ़ोन भी उठाएंगे तो किसी तीसरे का ही चर्चा करेंगे, क्योंकि करेंगे भी क्या कि टाइम पास कैसे होगा। और एक अच्छा आदमी देखोगे फ़ोन पे भी बात करता है तो कम से कम बात करता है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए बेकार का कुछ टॉपिक है ही नहीं। इसलिए मन को सही दिशा में लेके चलो, अपना फीडबैक खुद तैयार करो। आप जानते हो, ऊपर वाला जानता है कि आप कौन हो।